सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। कुर्बान जाऊं या नबी तेरे। रहीम, आज पूरी दुनिया में 1500 साल 12 रबीउल अव्वल की आज ये शाम है और आज पूरी दुनिया में जो आशिकान रसूल हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं और उनकी आमद का जश्न मना रहे हैं। इसी तरह से जैसे पूरी दुनिया में ये जश्न मनाए जा रहे हैं, आज रावलपिंडी में इन दोस्तों ने भरपूर तरीके से और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इन्होंने शमे रोशन की है। बच्चों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है और अपनी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का भरपूर इजहार किया है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया जिनके लिए बनाई गई, आज उनका जो दिन है और आशिकान रसूल भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ये दोस्त भी आज इसी लिए इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने शमे रोशन की और जिस तरह से इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, ये काबिल दीद है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, तो इसलिए पूरी दुनिया जो है वो इस मौके पे भरपूर तरीके से जश्न मनाती है। पाकिस्तान भर में भी कल जो है मुख्तलिफ किस्म के जुलूस निकाले जाएंगे और आशिकान रसूल जो हैं वो अपनी मोहब्बत का भरपूर तरीके से इजहार करेंगे। अभी अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। तारक अली विर्क साहब है, प्रेसिडेंट RIUJ सहाफ़ियों की जान है। छोटा सा हमारा सवाल है सर आपसे, वो ये है कि जो ये छोटे बच्चे हैं, जो आने वाला इनका जो मुस्तकबिल है, इनको कोई छोटे बच्चे जो हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उनको कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें आप? देखिए, बच्चों के हवाले से बच्चों की जो तरबियत है वो वालिदैन करते हैं, असातिज़ा करते हैं। घरों में जब होते हैं तो उनकी तरबियत वालिदैन ने करनी होती है। अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे, वो अपने बच्चों को अच्छा और बुरा रास्ता बताएंगे, तो फिर बच्चों को पता होगा कि इस रास्ते पे चलना है, इस पे नहीं चलना। क्योंकि बतौर मुसलमान जो है वो साफ ज़ाहिर है कि बच्चों को घर से सबसे पहले जो है कुरान पाक की तालीम दी जाती है, उसे नमाज का बताया जाता है, फिर अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उस पर सज़ा दी जाती है। तो ये सिलसिला जो होता है वो घर से, वालिदैन से स्टार्ट होता है, फिर आगे जो है वो मदरसों में, स्कूलों में जाके जो है उनकी मज़ीद तरबियत होती है। असातिज़ा कराम जो होते हैं वो उनको अच्छे और बुरा जो है वो उसकी तमीज़ सिखाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो वालिदैन है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जो असातिज़ा हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो बच्चों की बेहतर तरबियत करेंगे। और बच्चे जो हैं वो साफ ज़ाहिर है हर किसी का मुस्तकबिल जो है वो उनके बच्चे होते हैं। अगर बच्चों की तरबियत ठीक होगी तो आने वाला जो हमारा दौर होगा वो बेहतर होगा। बच्चे जो हैं वो जब वो आके अब इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि अभी प्रेसिडेंट RIUJ तारक अली विर्क साहब ने बताया है कि हर माँ बाप हर घर में अपनी औलाद की सही तरबियत करेगा तो हर घर से एक डायमंड और एक हीरा निकलेगा। कोई बच्चा चोर, ठग, ये वो नहीं बनेगा अगर माँ बाप अच्छी तरबियत देगा। छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। बाबा फरीद चकरगंज, सब ने नाम सुना होगा। उनको नमाज की तरफ लाने के लिए उनकी जो वालदा थी वो उनको कहती थी कि जब आप नमाज पढ़ोगे तो आपके मसल्ले के नीचे से शक्कर निकलेगी। तो जब भी नमाज पढ़ते शक्कर उठाते थे तो उनके मसल्ले के नीचे से शक्कर निकलती थी। एक दिन क्या हुआ कि माँ शक्कर रखना भूल गई, तो माँ ने कहा मेरे मालका और सब कुछ तू ही है,
तो जब उनने मसल्ला उठाया तो नीचे शक्कर का कान थी पूरी। तो ये अल्लाह ताला के कमाल है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप शैतान की तरफ ना जाएं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर शख्स मेरी तरफ आए, अच्छी राह पे आए। और अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे लिए मुकद्दस किताब भेजी, यानी कि कुरान पाक भेजा। उसको पढ़ के हम बिल्कुल एक अच्छी राह पर चल सकते हैं। राजा खालिद गक्खड़ जो UC-25 में अपने दिल की काविशों से निहायत तरीन अच्छे काम, अच्छी तरबियत, अच्छे मदरास और बच्चों के लिए अच्छी तरबियत का मामलात किए हुए हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं और ये अपनी काविशों पे मामूर हैं और आगे भी मामूर रहेंगे। UC-25 में राजा खालिद गक्खड़ साहब ने जितने अपनी काविशें की हैं, मेहनतें की हैं, उन मेहनतों का सिला आज 75% लोग देख रहे हैं। आज 70%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उनका दिन मना रहे हैं कि जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आज हम उनका दिन मना रहे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये वादा किया कि वो जिस की शफाअत करेंगे अल्लाह ताला उन पर रहम करते हुए, उन्हें माफ करते हुए जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाएगा। आज उम्मत मुसलमा के लिए ये सबसे बड़ा दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा उनसे इज़हार मोहब्बत करें, उन पर दुरूद शरीफ पढ़ें और उनके बताए हुए अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को हम संवारें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम खालसन सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रखा गया और ये चरागां और ये लंगर का जो इत्माम किया गया, ये दोस्त अहबाब जो आए, ये सिर्फ इस मकसद के लिए आए कि रोज़े महशर हम सब एक दूसरे की गवाही बने कि सरकार के साथ हमें कितनी मोहब्बत थी। हम उसका हक तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन हम इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं जो रोज़े महशर हमारे लिए शिफायत का बायस बनेगा। तो हमारे साथ असगर खान एडवोकेट साहब हैं, तो ये अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुहम्मद व अला सय्यिदिना व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। सरकार की आमद मरहबा, ताजदार की आमद मरहबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तमाम मुसलमानों के लिए बाइस रहमत है। अल्लाह पाक की तरफ से ये जो बहुत बड़ा तोहफा है, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जो है ना खुशियाँ मनाओ। इससे बढ़कर इस उम्मत के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। खुशी सिर्फ एक शैतान ही नहीं बना सकता, बाकी सब मुसलमान और सारी उम्मत बना सकती है। तो पैगाम यही है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगानत के साथ रहे और आपस में माम इख्तिलाफात मिटाकर यकजान दो काले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। राजा गक्खड़ साहब, खालिद गक्खड़ साहब की भी शफकत और मोहब्बत से हम इस महफिल में शरीक हुए हैं। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इन्होंने एक महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इनकी ये खिदमत और मोहब्बत कबूल फरमाए और हम भी इस महफिल में शामिल हुए। अल्लाह ताला हमारी भी ये मोहब्बत और रहमत कबूल फरमाए और रहमत अता फरमाए, आमीन। तो अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आमद मुस्तफ़ा की खुशी में आज ये हमने जश्न चरागां का बंदोबस्त किया और लंगर मुस्तफ़ा भी इंशाअल्लाह यहाँ दिया जाएगा। तो इसमें जितने भी दोस्त अहबाब शरीक हुए हैं, ये सब के सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया की आमद और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो उनकी तालीमात है उसकी खुशी में यहाँ आए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने जिन दोस्तों ने भी इसमें तावन किया है उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इस पुररौनक और बादब महफिल में शिरकत की।
और राजा खालिद गखर साहब को इसका इनेकाद करने पर मैं मशकूर भी हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें हमें शरीक किया। जज़ाकल्लाह जी बहुत या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जनाब, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और तमाम मुसलमानों को इस दिन की बहुत खुशी है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब राजा खालिद गखर साहब जिन्होंने ये एहतमाम किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें भी दावत दी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन के एतबार से इस महफिल में शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को ये खुशियाँ मनाने का मौका दे। इसका सबक हमारी ज़िंदगियों में कि हम उसवाए हसना पर अमल दरामद करें, रवादारी कायम करें, दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल दरामद करें और इस मुल्क पाकिस्तान में भाईचारे और रवादारी की फ़ज़ा कायम करें। जज़ाकल्लाह खैर। जो ईद मिलाद है ये हम क्यों मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। असल में जो इस्लाम है, जो दीन है, वो हमें मोहब्बत का दर्स देता है और इसी मोहब्बत के साथ हमें सबसे बड़ा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह लें कि जो दर्स दिया है वो इखलाक का दिया है। अमूमन आजकल हम अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं, अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते, हर इंसान को हम दुत्कार देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दीन में हमें तबलीग की गई है वो ये है कि आपका इखलाक कैसा है, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। दीन में सख्तियाँ भी बहुत है और कह लें कि आसानियाँ भी बहुत है। जो दीन पे कह लें कि पूरे तरीके से चलता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है और दीन के ऊपर पूरा कह लें कि अमल करता है, दीन है वो आपको एक ही रास्ता बताता है और एक ही रास्ते पे आपने चलना है, वो है दीन। इस्लाम ने जो कुरान पाक में हमें बताया गया है कि ये अव्वल और आखिर रास्ता है, अव्वल और आखिर रास्ते पे अगर आपको चलना है तो मेरा ख्याल है आपको जो कुरान पाक के मुताबिक जो रास्ता बताया गया है, जो तबलीग की गई है, जो दर्स दिया गया है, उसके मुताबिक आपको चलना होगा। तो फिर ही मेरा ख्याल है आप अच्छे और बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए कुरान पाक पे अमल करें, 5 टाइम नमाज पढ़ें और जो आज का दिन है इसको अच्छे तरीके से मनाया जाए। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं खालिद गखर साहब। खालिद गखर साहब सियासी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और समाजी भी हैं। हर तरह की अपने दोस्तों की खिदमत भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हर तरह की मुश्किल में उनके साथ खड़े भी होते हैं। और आज का जो ख़ास दिन है, यहाँ पर चिरागी भी की गई है, लंगर का भी एहतमाम किया गया है सरकार के नाम का। और अल्लाह पाक हमारी दुआ है कि इनकी जितनी भी कोशिश है, अल्लाह पाक इनकी कोशिश को कामयाब करे और इनकी जिसने भी इस कह लें कि कहरे खार में अपना हिस्सा डाला, अल्लाह पाक उसकी इसको कबूल करे। तो खालिद गखर साहब से चंद सवाल है हमारे। खालिद भाई, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की बड़ी मुबारक हम देते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप सियासी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, समाजी भी हैं, हर तरह की चीज़। लेकिन आज जो आपका एक नया रूप है, ये कब से माशाल्लाह मोहब्बत है सरकार? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, उसके बाद हम सियासी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, सब कुछ हैं। और ये मेरा बचपन से सरकार के साथ लगाव है। बचपन से मैं अपने बच्चों को भी यही दर्ज देता हूँ। मैं उनसे ये नहीं पूछता कि आप क्या कमा के लाए हो, और जब भी जाते हैं मैं पूछता हूँ आज दुरूद शरीफ कितनी दफ़ा पढ़ा। मेरा जो सरमाया जो मैं उनसे लेता हूँ, मैं इसी सूरत में लेता हूँ कि आज मुझे बताओ कि आपने सरकार पे दुरूद कितनी दफ़ा भेजा है। अल्लाह और अल्लाह के बाकी तमाम पैगम्बर रसूल भी सरकार पे दुरूद भेजते हैं और अल्लाह ने हमें भी हुक्म फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, मैं उन पे दुरूद भेजता हूँ, तुम भी दुरूद भेजो। इसलिए हम सब पर भी लाजम है कि हम सरकार पे दुरूद भेजें और आज के दिन को सरकार की याद में मनाया जाए। उनकी जो दर्स है, उनकी जो तालीम है, उनकी जो हदीस है, उनको याद किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को दर्स दिया जाए कि सरकार ने ज़िंदगी कैसे गुजारी और हमें क्या दर्स दिया कि हमने कैसे गुजारनी है। तो मेरे ख्याल में ये जो दुनिया है, ये हम यहाँ पे मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए रुकना है और वापस चले जाना है। अगर सरकार की मोहब्बत साथ लेकर गए तो इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। लो जी, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने से असल मंजिल पर हमने पहुंचना है।
जाते जाते आपसे एक दो जो है नात के हम नात थोड़ी सी आपको सुनाएंगे कि एक रोज मोमिनो तुझे मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते नहीं जो नमाज अपना कसूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। शुक्रिया जी। आप सब जो आमद हुई है इसके मुसलमान जो है इसकी बहुत खुशी का इजहार करते हैं। आप बहुत से रहमत हैं, आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत है और ये एक बहुत मुबारक दिन है और इसको हम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो उनके आप की जो बरकत हैं और आप जो महफिल लेकर आए हैं, जो आप हमें पैगाम देकर आए हैं, उसके लिए जो है ये हमको पैगाम को आम कर रहा है कि आप वसल्लम की जो हमारी आमद है वो बात रहमत है, बड़ी खुशी का इजहार है और इसको खुशी का इजहार करना चाहिए। तो सब भाई आप आए हैं तो इंशाल्लाह बहुत मुबारक दिन है, बहुत आज रात भी बहुत मुबारक है, कल दिन का भी इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। जज़ाकल्लाह जी। तमाम अहले इलाका को अंजुमन निस्बत रसूल मिलाद कमेटी की तरफ से दावत दी जाती है। कल जश्न ईद मिलादुन नबी की न्यू पड़ियाँ मोहल्ला न्यू पड़ियाँ नूरी मस्जिद से रैली निकाली जाएगी। अहले इलाका को दावत दी जाती है कि भरपूर शिरकत फरमा कर आशिकाने रसूल होने का सबूत दें। शुक्रिया। सारे खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए, सारे खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए, गीत सोने दे गाओ हुजूर आ गए, नारे रल मिल के लाओ हुजूर आ गए, नारे रल मिल के लाओ हुजूर आ गए। आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा। सैयदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मकाम पर, कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मकाम पर। आपने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। की न कीता यार ने एक यार वास्ते, मैं बिना सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। दिल याद लई बढ़ाया है तारीफ लई सुबह, ऊंचा पढ़ो। दिल याद लई बढ़ाया है तारीफ लई सुबह, अखियां बढ़ाया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद।